गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बायो स्टूडेंट्स को मैं फैमिलीज के बारे में करवा रहा था। आज अपन बात करेंगे फैमिली एक्टिएसी या इसका दूसरा नाम है अम्बेलिफेरी, यानी अम्बेलिफेरी जो है वो इसका प्रचलित नाम है। और मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग जो फैमिली हम लिखते हैं उसके साथ में क्या आता है, एसी जो शब्द है वो उसके साथ में आता है। तो यहाँ पर इसका दूसरा जो नाम है वो क्या रखा गया है, एपीएससी। तो इसको पार्सले फैमिली भी इसको कहा जाता है। इस फैमिली के अंदर मुख्य रूप से इसके जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर इसके प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड यदि हम देखें तो इस फैमिली के अंदर लगभग 350 जीनस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ 3000 के आसपास लगभग जो है वो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पीसीज जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया के अंदर इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके 53 जीनस एंड 210 जो है वो क्या है इसके अंदर स्पीसीज जो है वो इसमें पाई जाती है। अब इस फैमिली के कैरेक्टर्स की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स इस फैमिली के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो है इस फैमिली के अंदर पाया जाने वाला इसका इनफ्लोरेसेंस, यानी जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट इसके अंदर किस प्रकार का है, या इसमें जो इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है ये इनफ्लोरेसेंस कौन सा है, अंबल प्रकार का इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर पाया जाता है। और ये अंबल इनफ्लोरेसेंस है ये दोनों टाइप के इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिंपल प्रकार का भी होता है और कंपाउंड प्रकार का भी होता है। तो इनफ्लोरेसेंस जब मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि जो पेडिसल है उस भाग के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो पेडेंकल है इसके एक ही जगह के ऊपर फ्लावर्स जो है वो लगे होते हैं और सभी जो फ्लावर्स हैं वो एक ही तल के अंदर या एक ही प्लेन के अंदर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इस जगह पर इसमें क्या लगे होते हैं, इसके ब्रेड्स या इन्वोल्यूकर जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये कहलाता है सिंपल प्रकार का। अब यदि हम बात करें कंपाउंड, तो कंपाउंड के अंदर आप देखेंगे कि जो पेडेंकल भाग है उस पेडेंकल भाग के ऊपर आप देखेंगे इस प्रकार से बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो इसके अंदर निकलती हैं और इसके बाद यहाँ पर इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से। तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम कहेंगे कौन सी, कंपाउंड प्रकार का। तो इस कंपाउंड कंडीशन के अंदर और सिंपल कंडीशन के अंदर इसमें जो फ्लावर है इन फ्लावर के अंदर विशेषता है कि सभी फ्लावर्स जो है वो एक ही तल के अंदर एक ही प्लेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये तो कहलाती है कंपाउंड प्रकार का अंबर और ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, सिंपल प्रकार का। तो अब यहाँ जो फ्लावर्स इसके अंदर प्रेजेंट है इन फ्लावर्स के अंदर कुछ बाहर की तरफ यानी पेरिफेरल फ्लावर प्रेजेंट है, कुछ जो है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हालांकि इन दोनों फ्लावर के अंदर बेसिकली जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है इनके अंदर पाए जाने वाले कौन से बात का, इनकी सिमेट्री का। यानी जो पेरिफेरल फ्लावर हैं उनके अंदर कंडीशन जो है वो पाई जाती है किस प्रकार की, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, और जो सेंट्रल फ्लावर हैं उनके अंदर कंडीशन पाई जाती है एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार की कंडीशन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब यदि हम यहाँ पर एक टिपिकल फ्लावर की बात करें तो यहाँ जो एग्जांपल जो मैंने लिया है वो है कोरिएंड्रम सटाइवा, यानी धनिये का जो प्लांट है वो आपने देखा होगा। तो उसके अंदर जो फ्लावर्स लगे हुए हैं वो कंडीशन भी आपने देखी होगी। तो इनके जो फ्लावर्स हैं इन फ्लावर्स को यदि हम डिस्क्राइब करें तो फ्लावर का डिस्क्रिप्शन जब हम करेंगे तो यहाँ से आप देखिए क्या लिखा है हमने, BR यानी ब्रेक जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ब्रेकिएट कंडीशन होगी, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होगी, बाइसेक्सुअल कंडीशन होगी। और चूंकि ये चारों पार्ट प्रेजेंट है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम चारों भाग प्रेजेंट है, तो फ्लावर कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। ये 5-5 के रूप में प्रेजेंट है, मींस पेंटामेरस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ओवरी यहाँ
यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार की है, इंफीरियर प्रकार की है। यानी यहाँ पर हमने जो लाइन बनाई है गाइनोसियम के साथ में वो हमने ऊपर बना रखी है। इसका मतलब हो गया ओवरी के अंदर जो कंडीशन है वो कैसी हो गई, इंफीरियर प्रकार की ओवरी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इंफीरियर ओवरी जो है ये एडवांस फैमिली का करेक्टर है। यानी शुरू की जो फैमिलीज होती है उनमें ओवरी जो है वो सुपीरियर है। तो सुपीरियर जो ओवरी है वो तो किस प्रकार का करेक्टर हो गया, प्रिमिटिव प्रकार का। और इंफीरियर जो ओवरी है वो एडवांस प्रकार का करेक्टर प्रेजेंट होता है। अब इसमें बात करें हम इसके कैलिक्स भाग की, तो कैलिक्स के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ सेपल 5 हो गए। हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा, यानी पॉलीसेप्लस कंडीशन हो गई। और यहाँ से यदि हम इसका एस्टिमेशन देखें तो ये मैंने पेरिफेरल का डायग्राम बनाया है और ये मैंने सेंट्रल फ्लावर का डायग्राम बनाया है। तो इसके अंदर एस्टिमेशन अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए इनके किनारे जो है वो एक दूसरे के नजदीक प्रेजेंट है। मींस इसके अंदर जो कंडीशन है वो कौन सी हो गई, वॉल्वेट कंडीशन इनके अंदर प्रेजेंट है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोर स्पर्शी, यानी इनके जो कोर हैं, इनके जो किनारे हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करें इसके कोरोना पार्ट की, तो यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ पेटल्स, तो नंबर ऑफ पेटल्स 5 हो गए। ब्रैकेट में नहीं लिखा है, पॉलीपेटलस कंडीशन हो गई। और यहाँ जो डायग्राम मैंने बना रखा है, इस डायग्राम के अंदर आप देखिए मैंने इस प्रकार की कंडीशन इसके अंदर बनाई है। तो ये जो कंडीशन है ये रिप्रेजेंट करती है लोब्स को, यानी जो पेटल है वो बाई लोब्ड प्रकार के होते हैं। यानी उसके अंदर बीच में वो खांच टाइप जो है वो उसके अंदर पेटल के अंदर बनी होती है। बाई लोब्ड कंडीशन उनके अंदर प्रेजेंट होती है। पहले जो फैमिलीज मैंने आपको करवाई थी उनमें अब देखिए मैंने पेटल जो है वो इस प्रकार से बनाया था, इस प्रकार का। और इसके अंदर मैंने ये 2 लोब्स के रूप में इसको बनाया है। मीन्स पेटल्स जो है वो बाई लोब्ड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। और इसमें भी आप इसका एस्टिमेशन देखेंगे तो वो भी कैसा हो गया, वॉल्वेट प्रकार का एस्टिमेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इन दोनों फ्लोरल डायग्राम में डिफरेंस आप देखिए, पेरिफेरल जो है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, और सेंट्रल जो फ्लावर है उनको कह रहे हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ आप देखिए जो पेटल्स हैं, ये पेटल पांचों जो पेटल्स मैंने बनाए हैं वो लगभग सभी इक्वल साइज के हैं। जबकि यहाँ पर आप देखिए कि इसमें ये जो एंटीरियर साइड में जो मैंने बनाया है वो बड़े आकार का है, उसके बाद में पोस्टीरियर में 2 उनसे छोटे हैं, और सबसे लास्ट में 2 जो मैंने बनाए हैं वो सबसे छोटे प्रकार के बनाए हैं। जिसकी वजह से इसकी जो सिमेट्री है वो कैसी बन जाती है, जाइगोमॉर्फिक प्रकार की बन जाती है। जबकि सेंट्रल जो फ्लावर है उस सेंट्रल फ्लावर के अंदर जो कंडीशन है वो कैसी बन जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार की कंडीशन बन जाती है। बाकी दोनों भागों के अंदर कोई डिफरेंस जो है फ्लावर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसमें बात करें हम इसके एंड्रोसियम के कैरेक्टर की, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टेमन 5, ब्रैकेट में नहीं लिखा है, मीन्स पॉलीएंड्रस कंडीशन हो गई। उसके बाद आप देखिए डायग्राम मैंने इस प्रकार का बनाया है, यानी डाइथिकस कंडीशन होगी। माउथ जो है उन्हें अंदर की तरफ बनाया है, मींस इंट्रोज कंडीशन हो गई। तो एंड्रोसियम के अंदर नंबर ऑफ स्टेमन 5 हो गए, 5 हो गए, पॉलीएंड्रस कंडीशन हो गई, डाइथिकस प्रकार के हो गए, और इंट्रोज कंडीशन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसमें गाइनोसियम के कैरेक्टर यदि हम देखें तो गाइनोसियम के कैरेक्टर के अंदर आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 2 और उसको लिखा है हमने ब्रैकेट के अंदर, मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ कार्पल 2 प्रेजेंट है, यानी बाई कार्पलरी कंडीशन है। ब्रैकेट में लिखा है मीन्स सिन कार्पस कंडीशन है। और यहाँ पर आप देखिए 2 लोक्यूल हमने बनाए हैं, बाई लोक्यूलर कंडीशन है। और प्लासेंटेशन यदि हम देखें इसके अंदर तो कौन सा हो गया, एक्साइल प्लासेंटेशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। और ओवरी किस प्रकार की हो गई, इंफीरियर प्रकार की ओवरी जो है वो उसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए इस फैमिली के अंदर मुख्य एक तो इसका इन्फ्लोरेसेंस पार्ट हो गया, इसके साथ एक कैरेक्टर इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें और पाया जाता है, और वो पाया जाता है इनके अंदर स्टाइलोपोडियम प्रेजेंट होता है। क्या चीज प्रेजेंट होगी इनमें, स्टाइलोपोडियम
ओडियम। तो स्टाइलोपोडियम जो भाग है वो भाग क्या है वास्तव में, स्टाइल, यानी जो गायनोसियम का हम स्टिग्मा स्टाइल और जो ओवरी बनाते हैं, तो स्टाइल का लोअर जो पार्ट है वो स्वलन कंडीशन के अंदर होता है, फूली हुई अवस्था के अंदर पाया जाता है, और उसी भाग को क्या कहा जाता है, स्टाइलोपोडियम कहा जाता है। तो इस फैमिली के अंदर स्टाइलोपोडियम जो है वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इसमें एक तो आपने देखा इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो अम्बल प्रकार का है, और एक इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्टाइलोपोडियम कंडीशन प्रेजेंट होती है। ओवरी जो है वो इसके अंदर कैसी है, इंफीरियर प्रकार की ओवरी इसके अंदर पाई जाती है। अब बात करें हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला जो भाग है इसके अंदर आप देखिए इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो किस किस यूज के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पहला वेजिटेबल्स के रूप में, तो वेजिटेबल्स के रूप में आप देखेंगे एपियम ग्रेवियोलेंस प्लांट, एपियम ग्रेवियोलेंस। तो एपियम ग्रेवियोलेंस या इसको बोलते हैं अजमोर, तो इसके जो है वो सलेड्स के रूप में इसको काम में लिया जाता है। दूसरा डेकस कैरोटा, गाजर, इसको भी हम सलाद के रूप में या सब्जियों के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। दूसरे जो प्लांट्स हैं जिनको हम कॉन्डिमेंट्स के रूप में यानी मसालों के रूप में हम इनको क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। तो कॉमनली आपने देखा है कोरिएंडर सटाइवम, धनिया हो गया, फॉनिकुलम वल्गे, सौंफ हो गई, ट्राइकिस्पर्मम एमाई, अजवाइन हो गई, क्यूमिनम, साइमिनम, जीरा हो गया, फेरुला एस्कोटिडा, हींग, या इसको डेविल्स डंग भी इसको कहा जाता है। तो ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स को हम किस रूप में काम में लेते हैं, कॉन्डिमेंट्स के रूप में हम इनको यूज में लेते हैं। तो इनके अंदर धनिया हो गया, सौंफ हो गई, जीरा हो गया, अजवाइन हो गई, हींग हो गया। तो ये 5 जो प्लांट्स हैं उनको हम मोस्टली कॉन्डिमेंट्स या मसालों के रूप में हम इसको किचन के अंदर इनको यूटिलाइज करते हैं। फिर आप देखिए इसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स यानी जिनको दवाइयों के रूप में जिनको यूज किया जाता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे पहला जो प्लांट है ये इसके अंदर सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका जिसको हम ब्राह्मी बूटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो प्लांट है यह ब्राह्मी बूटी का जो प्लांट है इसको मेडिसिन के रूप में काम में लेते हैं। खास करके आपने इनके एड्स वगैरह भी आपने देखे होंगे कि जो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के रूप में जो है वो उसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से ये जो प्लांट्स है इसके अंदर फेरुला सेम्बुल, तो फेरुला सेम्बुल के द्वारा ये सेम्बुल औषधि जो है वो इसके द्वारा प्राप्त होती है, एल्केलॉइड्स के रूप में इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये वाला जो है इसको हिस्टीरिया डिजीज के अंदर भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। फिर है फेरुला एस्कोटिडा जिसको हम हींग बोलते हैं। तो जनरली फेरुला एस्कोटिडा जो प्लांट है वो आपने देखा होगा पेट दर्द के अंदर खास करके इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसी प्रकार से इनके अंदर कुछ जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में काम में लिए जाते हैं, यानी बाग बगीचों के अंदर सुंदरता के लिए इन प्लांट्स को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। इनमें आप देखिए पहला जो प्लांट है ये है पिम्पिनेला डायोका, इसको लेडीज लेस प्लांट इसको कहा जाता है। दूसरा इसके अंदर हेरिसेलम, इसको एंजल्स फेस के नाम से इसको जाना जाता है। थर्ड जो प्लांट है वो इसके अंदर एंजेलिका, इसको हेवेंस फ्लावर के नाम से इसको जाना जाता है। और नेक्स्ट जो प्लांट है वो है इसके अंदर इरिंजियम प्लेनम, इसको सी होली प्लांट्स को सी होली प्लांट इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रूप में इसके अंदर जो प्लांट्स हैं उनको हम वेजिटेबल्स के रूप में, कॉन्डिमेंट्स के रूप में, या मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में, या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में हम इनको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने देखा एपियेसी जो फैमिली है जिसको हम अम्बेलिफेरी, तो अम्बेलिफेरी जो नाम है वो तो इसके अंदर इसका जो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है अम्बल उसके आधार पर रखा गया है। और एपियेसी जो नाम है वो इसका बाद में जो इंडियन या जो इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर जो सोसाइटी है उसके द्वारा इसको रखा गया है। तो इस प्रकार से फैमिली हमने एपियेसी फैमिली के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम फैमिली इसमें स्टार्ट करेंगे
लेग्यूमिनेसी फैमिली, और उस लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर उसकी 3 सब फैमिलीज की चर्चा हम करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।